आदाब, एस इंडिया में आपका खैर मकदम है। मसाजिद के साथ अब मुस्लिम कब्रिस्तान और औकाफी जायदाद भी हैं संघियों के निशाने पर। कर्नाटक जिला शिमोगा के न्यू मंडली कब्रिस्तान के बाद अब सवाई पड़लिया कब्रिस्तान को लेकर संघियों ने छोड़ा है एक नया शोशा। कल सुबह मंडलेश्वर स्वामी कमेटी के मेंबरान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है कि सवाई पड़लिया के सर्वे नंबर 255 और 254 के कब्रिस्तान पर हिंदुओं का कब्जा था, जिसे मुसलमानों ने धोखे से हत्या लिया है, जबकि ये जमीन हुवीना कोप्पड़ू श्रीमठ की है, जिस पर मुसलमानों ने जबरन कब्जा जमाया हुआ है और इस जमीन को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान इन्होंने न्यू मंडली कब्रिस्तान के मुताल्लिक भी बात करते हुए कहा कि अदालत ने सर्वे नंबर 257 की जमीन को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आसार खदीमा को सौंपने का जो फैसला सुनाया है वो काबिल सत्ताइश है। हम जिला इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो इस जमीन पर मुसलमानों की आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी लगाए और जल्द अज जल्द इस जमीन को पार्क बनाया जाए। नाजरीन, दरअसल ये सारा मामला कुछ यूं है। हाल ही में हिंदू शरपसंदों की जानिब से सवाई पड़लिया कब्रिस्तान के करीब मौजूद न्यू मंडली कब्रिस्तान पर भी कब्जा जमाने की धमकी दी गई थी। दरअसल न्यू मंडली में 400 साल कदीम कब्रिस्तान मौजूद है। मुकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही मदफून हैं। इनके अलावा कई मुतबर शख्सियात की मुबारक खबरें भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कई सालों से इस कब्रिस्तान को लेकर तनाज़ा चल रहा है और तकरीबन 40 साल से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। हिंदुओं के मुताबिक ये उनका शमशान है और यहाँ पर इनके पुरखों की खबरें मौजूद हैं। ऐसे में ये सवाल उठाना वाजिब है कि हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक मरने के बाद इनमें जलाया जाता है। ऐसे में खबरें होने का दावा बेशक झूठा माना जाएगा, जबकि मुसलमानों के पास कब्रिस्तान होने के तमाम शवाहिद, तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं। बावजूद अदालत ने तीसरा रास्ता इख्तियार करते हुए कब्रिस्तान की जगह पर पार्क बनाने के अहकाम जारी कर दिए और इस जगह को महकमे आसार खदीमा को सौंपने का फैसला सुना दिया, जिसके चलते पिछले दिनों बगैर किसी इत्तला के कब्रिस्तान साफ करने के बहाने पुरानी खबरों को हटाने के लिए जेसीपी और पुलिस के साथ कारपोरेशन की टीम कब्रिस्तान पहुंच गई। उस वक्त शहर के गयूर नौजवानों ने मुखालिफत करते हुए एहतजाज किया, जिसकी वजह से पुलिस और इंतजामिया को पीछे हटना पड़ा। इस दौरान शहर के नौजवानों और जिम्मेदारों की जानिब से सोशल मीडिया से लेकर जमीनी सतह पर कमेटी की लापरवाही और इंतजामिया की हरकत पर कई सवालात उठाए गए, मजम्मतें की गई। वहीं दूसरी जानिब बीजेपी लीडर चन्ना बसप्पा ने नामानिगारों से बात करते हुए धमकी दी कि जुमेरात से कबल अगर इंतजामिया ने कब्रिस्तान की जगह की सफाई ना की तो हिंदू तंजीमों के लीडरान खुद जगह की सफाई करेंगे और जमीन को खुद ही आसार खदीमा को हवाले करेंगे, जिसके बाद शहर के चंद नामनिहाद मुस्लिम लीडरान अखबारिया बयानात जारी करते हैं और अहलिया ने शहर को ऑल इज वेल का लॉलीपॉप चटाया जाता है। नौजवानों को जज्बाती होने का ताना दिया जाता है, उन्हें एहतजाज वगैरह ना करने और शहर के अमन को बरकरार रखने की रिवायती अपील की गई। नाजरीन, यूं नौजवानों के जज्बों पे पानी के सर छींटे डाल दिए गए और सारा मामला, सारी जद्दोजहद धरी की धरी रह गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए तकरीबन 2 हफ्ते की सांप सूंघ जाने वाली शहर की खामोशी के बीच पुलिस ने कब्रिस्तान के पास बैरिकेड्स भी लगा दिए। एक तरफ संघी तंजीमों के दबाव के चलते इंतजामिया सफाई के नाम पर कब्रिस्तान पे कब्जा जमाने के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों का एक बड़ा तबका गुलपोशी और शालपोशी में मसरूफ दावतें कर रहा था और अगली सुबह का सूरज वही पैगाम लाया जिसका खशा था। जिला इंतजामिया 200 पुलिस एहलकारों के साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई, यानी कब्रिस्तान पर कब्जा जमाने का ये पहला कदम था और मुसलमान बेबस लाचार तमाशबीन बने, आंखों के आगे अपने बुजुर्गों की विरासत को छीनते देखकर कुछ ना कर सके। बहरहाल नाजरीन, यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सरासर गलत और मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है और बेशक यहाँ पर अपनों की लापरवाही और बेहिसी भी शामिल है, जिससे फिरका परस्त अपने गंदे मकासद में कामयाब हो गए और अब इनकी हिम्मत, इनकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि इनकी आंखों में सवाई पड़लिया का कब्रिस्तान भी आ चुका है। आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बता दें कि इससे पहले शहर शिमोगा के जेपी नगर का कब्रिस्तान मुसलमानों के हाथों से जा चुका है। विनायक टैकिस के पास वाले कब्रिस्तान पर भी फिरका परस्तों ने कब्जा जमा लिया है। अब न्यू मंडली का कब्रिस्तान जाने की कगार पे खड़ा है।
और अब सवाई पाड़लिया का कब्रिस्तान भी इनके निशाने पर आ चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में ना जाने किस कब्रिस्तान, किस मस्जिद और किस मदरसे की बारी है। अगर मुसलमान अब भी अपनी खामोशी नहीं तोड़ेंगे, अगर अब भी दुनिया परस्ती से बाहर नहीं निकलेंगे, आपसी इख्तलाफात को भुलाकर मुत्तहिद नहीं होंगे, अगर अब भी अपने वजूद, अपने हुकूक और अपनी बका की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो वो वक्त दूर नहीं जब आपसे आपकी धोतियां भी खींच ली जाएंगी और आप दुनिया व आखिरत में जलील व ख्वार होकर रह जाएंगे। नाजरीन, आखिर में हम बस इतना कहेंगे कि औकाफी जायदाद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। यह कौम की अमानत है, कौम का कुल सरमाया है और इस पे कौम के हर बच्चे से बूढ़े, मर्द और ख़वातीन सबका बराबर का हक होता है। इसके मुताल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकता है और हर सवाल का जवाब देना सामने वालों की जिम्मेदारी है। यहाँ हमारी प्रॉब्लम यह है कि एक सवाल करके बुरा नहीं होना चाहता, वहीं दूसरा जवाब देना अपनी सो कॉल्ड शान के खिलाफ समझता है। ऐसे में अक्सर तीसरा पर्सन यानी कि फिरका परस्त हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए औकाफ की जायदाद को हत्याने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कुंडली मारकर वो बैठ भी जाते हैं। और इस गुनाह का जिम्मेदार कोई एक नहीं होगा बल्कि पूरी कौम है और इंशाअल्लाह रोज़े महशर सभी से सवाल किए जाएंगे और बारगाह इलाही में कोई नहीं बचेगा, ना आप ना हम।